पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर एक औरत बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। वो इंस्पेक्टर को बाहर आने के लिए कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर बाहर नहीं आ रहा था। तभी एक हवलदार बाहर से आया और उस औरत को हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? साहब अभी बहुत बिजी है, चल जा यहाँ से। वैसे भी शहर के नए एसपी साहब आए हैं, उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए अपन को, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। एसपी का नाम सुनते ही उस औरत की आंखों में उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपने हाथ छुड़ाए और सीधा भागती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई और कैबिन में बैठे एसपी के पांव पड़ती हुई बोली, साहब अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपके इंस्पेक्टर और थाने के बाकी पुलिस वाले तो रिश्वत लेकर अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। मुझे न्याय दिलवाइए, मेरी बेटी को न्याय दिलवाइए। एसपी जो आज ही ज्वाइन हुआ था, उसे कुछ पता नहीं था। उसने जब उस औरत से बात करने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने कहा, अरे नहीं सर, ये तो पागल है, ऐसा ही बात करती है, आप इसके लिए परेशान मत हो, ये मैं देख लूंगा। लेकिन एसपी ने इंस्पेक्टर को आंख दिखाते हुए चुप रहने को कहा और उस अधेड़ उम्र की महिला को उठाकर अपने बगल की कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, माताजी आप बताइए क्या बात है, कैसी मदद चाहती हैं आप मुझसे? उस महिला ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, मेरा नाम सुमित्रा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव है। मेरे पति की मौत बहुत पहले हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी थी। मेरी बेटी सांची शहर में पढ़ाई करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे करके शहर में रखकर उसे पढ़ाया था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी नौकरी लग गई। शहर के एक बहुत बड़े रिसोर्ट में उसको काम मिला। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए मेरी बेटी सांची ने मेरे मना करने के बाद भी काम करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि अगर वो काम करेगी तो हमारी आर्थिक हालत तो सुधरेगी ही, साथ ही उसके छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाया करेगी। कुछ दिनों तक तो सांची बहुत खुश थी, बल्कि जब उसकी पहली तनख्वाह आई थी तब वो हम सब के लिए तरह तरह की चीजें लेकर आई थी। उसने अपने भाई का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करवाया था। लेकिन धीरे धीरे सांची बहुत परेशान रहने लगी। पहले हर रविवार को वो घर आती थी, लेकिन उस होटल में उसे काम करते हुए 3 महीने ही बीते थे कि उसका घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। मैंने जब उससे पूछा तो वो काम का बहाना बनाने लगी। एक बार तो उसे जब 1 महीना हो गया घर आए हुए, तो मैं गई उससे मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि वो काम पर ही नहीं थी। जब मैंने मालूम किया तो उसके साथ काम करने वाले ही एक लड़के ने बताया कि सांची आजकल काम पर ही नहीं आ रही है, बल्कि वो अपने कमरे में ही रहती है। होटल के पीछे ही उन लोगों को रहने के लिए कमरा मिला था। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि सांची की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, बल्कि उसके हाथों पर भी जहां तहां चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है। जब मैंने उससे पूछा तो मेरी बच्ची मेरे गले लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। सांची ने बताया कि कुछ वक्त तो यहाँ सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन उसके बाद होटल के मालिक की उस पर गंदी नजर पड़ी। और इतना ही नहीं, वो सांची को अलग अलग बहाने से दफ्तर में बुलाने लगा। कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। आखिरकार सांची को समझ में आ गया और एक दिन जब उसने सांची को गलत ढंग से छूने की कोशिश की तो सांची ने उसे धमकी दी कि ये सब बंद करे, वरना उसके बारे में वो सबको बता देगी। उसके बाद तो जैसे मालिक बिल्कुल बेशर्म हो गया और एक दिन आधी रात में जब सांची अपने कमरे में सोई हुई थी तब उसने सांची को फोन किया और कोई जरूरी काम होने का कहकर होटल बुलाया। और उसके बाद सांची को एक कमरे में भेजता हुआ बोला, उस कमरे में कुछ काम है। सांची जब उस कमरे में पहुंची तो कमरे में एक शराबी आदमी मौजूद था। सांची को पता चला कि होटल के मालिक ने सांची का सौदा कर दिया है उस ग्राहक के साथ। ये सुनकर सांची आग बबूला हो गई। वो तुरंत उस कमरे से निकलने लगी, लेकिन उस शराबी ने मेरी बच्ची के साथ मारपीट की। बड़ी मुश्किल से सांची ने खुद को बचाया और पूरे होटल के सामने मालिक को एक थप्पड़ मारा।
और उसी वक्त नौकरी छोड़कर जाने की बात कहकर होटल से निकल गई। इस बात को कई दिन हो चुके थे। उसके बाद साची होटल नहीं गई और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर आने की, इसलिए वो घर नहीं आ रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, और मैंने अपनी बच्ची से कहा कि वो मेरे साथ तुरंत चले, कोई जरूरत नहीं है इस नर्क में रहने की। लेकिन साची ने कहा कि उसे नौकरी छोड़ने से पहले अर्जी देनी होगी, उसके बाद ही वो छोड़ेगी, क्योंकि काम पर रखते वक्त उससे दस्तखत करवाया गया था, और अगर वो बिना अर्जी दिए चली गई तो होटल का मालिक उस पर केस कर सकता है। और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो 2-4 दिन में घर आ जाएगी। मुझे उसकी फिक्र थी, लेकिन फिर भी उसके कहने पर मैं मन महसूस कर घर आई। अगले दिन साची ने मुझे फोन करके कहा कि उसने नौकरी छोड़ने का कागज दे दिया है और वो घर आ रही है, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। मुझे लगा शायद देर हो गई है, इसलिए वो उस रात वहां रह गई है। लेकिन जब वो अगले दिन भी घर नहीं पहुंची तो मैंने वापस होटल में जाकर देखा तो पता चला कि साची निकल गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची कहाँ गई, और मैंने यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवाई और इन लोगों को सारी बात भी बताई कि आखिर क्या बात है और मेरी बच्ची कहाँ है। ये लोग आए थे मेरे साथ होटल में। होटल के मालिक से इन लोगों ने अकेले में काफी देर बात भी की, और उसके बाद इन लोगों ने मुझसे कहा कि होटल के मालिक का अब उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है साहब, जरूर मेरी साची के साथ कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर एसपी गुस्से में बोला, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? और इंस्पेक्टर बोला, सर हम कोशिश कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी उनकी बेटी तक हम पहुंच जाएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर इनकी बेटी की कोई खबर नहीं आई तो इस थाने में जितने भी हो सब अपने लिए कोई और काम देख लो। सुमित्रा एसपी के आगे हाथ जोड़कर बोली, आपका धन्यवाद साहब, आप जैसे लोगों की वजह से ही लोगों का कानून पर भरोसा है। एसपी ने सुमित्रा को समझा बुझाकर भेज दिया और खुद भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गया। एसपी जब रिसोर्ट पहुंचा और वहां पर जब सबसे उसने बातचीत की तो एक चीज पता चली कि सुमित्रा जो भी कुछ कह रही थी वो बिल्कुल सच था, लेकिन उससे आगे की कोई खबर नहीं निकल रही थी। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर भी कुछ खबर नहीं मिली। बिना किसी सबूत के रिसोर्ट के मालिक पर हाथ भी नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के फोटोज भी डिलीट किए गए थे, तो वहां से कोई सबूत नहीं मिला। उसी रात करीब 12 बजे एसपी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। एसपी ने जब फोन उठाया तो एक लड़की का फोन था। उस लड़की ने बताया कि वह भी उस रिसोर्ट में काम करती थी। कुछ महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ी थी और उसकी वजह भी कुछ वैसे ही थी जिस वजह से सांची गायब हुई है। उस रिसोर्ट में देह व्यापार और गैर कानूनी चीजों का खुलेआम धंधा चलता था। एसपी ने जब पूछा कि क्या वह बता सकती है सांची कहाँ हो सकती है, क्योंकि सांची की ना तो लाश मिली है ना ही कोई और सुराग। उस लड़की ने कहा कि उसे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि काम के बाद वो अपना पूरा टाइम रूम में ही बिताती थी, क्योंकि स्टाफ रूम का अपना कमरा ही सबसे सेफ जगह होता था। स्टाफ रूम का नाम आते ही इंस्पेक्टर के दिमाग में ख्याल आया कि उस तरफ भी कैमरा लगा हुआ हो सकता है, और यह बात तो उनके दिमाग से ही निकल गई थी। आधी रात को एसपी ने इंस्पेक्टर को फोन किया और वापस से एक और बार उस रिसोर्ट के लिए निकला और होटल के पीछे बने स्टाफ के रहने वाले कमरों की तरफ बढ़ा। और जैसा कि अनुमान था, वाकई में वहां भी कैमरा लगे हुए थे। उस कैमरे को देखने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उस केस में एक नया रूप दे रहा था। गुनहगार इन कैमरों के बारे में शायद सोचना भूल गया होगा। एसपी ने तुरंत उस इंसान को बुलवाया। आधी रात में पुलिस होटल के सिक्योरिटी गार्ड को घसीटती हुई पुलिस स्टेशन ले गई। सिक्योरिटी गार्ड पहले से डरा हुआ था। बिना कुछ पूछे ही सच बोलता चला गया और उसने कहा, जब सांची रेजिग्नेशन देकर वापस गई और अपने कमरे में अपना सामान लेने पहुंची तो मैंने उसे किसी काम के लिए बाहर बुलाया और बाहर ही होटल मालिक का वैन खड़ी थी। उस वैन में वो सांची को लेकर कहाँ गए वो मैं नहीं जानता। मेरा काम था
सर सांची को वैन तक पहुंचाना, क्योंकि इस पूरे होटल में सांची मेरी बहुत इज्जत किया करती थी। जो लड़की तुम्हारी इतनी इज्जत करती थी, तुमने उसके साथ ऐसा किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? और गार्ड रोता हुआ बोला, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी साहब, मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसे लॉकअप में डाल के एसपी खुद होटल मालिक के घर की तरफ बढ़ा। शहर के पॉश कॉलोनी में बने बड़े घर के दरवाजे पर आधी रात को पुलिस को आया देख आसपास के लोग भी ताक झांक करने लगे। घर के नौकर से उसके मालिक के बारे में पूछा गया। पुलिस वाले सीधा होटल मालिक के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आधी रात को सुकून से सोए हुए होटल मालिक को पुलिस ने सीधा धर दबोचा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो गया उसके साथ, लेकिन जब उसकी नींद पूरी तरीके से खुली तब तक पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा चुके थे। और जैसे ही उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया, वह समझ गया कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। एसपी ने कड़े लफ्जों में पूछा, अब बताओगे या कुछ खातिरदारी करूं, उसके बाद सोचोगे? और सबसे पहले यह बताओ कि वो लड़की कहां है? होटल मालिक ने बिना छू चपड़ किए हुए शहर से बाहर अपने फार्म हाउस का पता बताया, जहां उसने सांची को रखा था। और उसके बाद उसने आगे की कहानी बताई। उसने बताया कि इस होटल की आड़ में वो एक देह व्यापार करता था और इसी तरह कॉलेज की लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाकर उन्हें इस काम में झोंक दिया करता था। लेकिन सांची बहुत अलग थी, वो तेज थी, इनके झांसे में नहीं आई, बल्कि सांची ने पूरे होटल के सामने उसको थप्पड़ भी मारा। उसके बाद जब होटल मालिक ने अकेले में सांची को डराने धमकाने की, यहाँ तक कि प्यार से समझाने की भी कोशिश की, तब सांची ने उसे कहा कि अगर उसने एक बार और इस तरह की बातें की तो सांची उसे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देगी और उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगी। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर उस वक्त सांची को कुछ होता तो पूरा इल्जाम उस पर आ जाता। लेकिन कुछ दिन तक जब सांची होटल नहीं आई और फिर एक दिन अचानक आकर उसने रेजिग्नेशन दिया, तब होटल मालिक समझ गया कि अब यह लड़की यहाँ से चली जाएगी। और हुआ भी वही। सांची वहां से नौकरी छोड़ चुकी है, यह बात पूरे होटल को पता चल गई थी। और यह भी कि सांची जा चुकी है, और इसी बात का फायदा उठाकर उसने सांची को अगवा कर लिया और अपने शहर के बाहर बने फार्म हाउस पर रख दिया। और उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इसे विदेशी देशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेगा। होटल मालिक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई और उसे गिरफ्तार किया गया और सांची को ढूंढकर उसकी मां के हवाले कर दिया गया। और जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब पर भी मुकदमा दर्ज किया गया।